ये कांग्रेस का एकमात्र ड्रामा है कि हमारी सुनी नहीं जाती। ये कमीशन खोर हैं, इन्होंने हमेशा से कमीशन लिए हैं और कमीशन लेके और खुली छूट देते हैं। ठेकेदार हों उनसे कमीशन लेते हैं। जारौली घाट पे पुल बैरेज बनाता है ये डैम, स्टॉप डैम, उसमें भी इसने कमीशन लिया था। ये रोडों पे भी कमीशन लेता है। विधायक ने, हाँ, विधायक ने कमीशन लिया है इसमें। सभी जगह की बात कही थी। तो मोदी जी का आपने वो भाषण तो सुना होगा। मोदी जी ने जो कहा था कि हम 2022 तक, अब 23 चल रही है, 2022 तक भारत में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके पास पक्की छत नहीं होगी, पक्का नल होगा, जल होगा, LED बल्ब होगा। लेकिन अभी 23 आ गई, 24 लगने को है। आप बता रहे आपके गांव में 300 घर ऐसे हैं जो अभी भी आवास से वंचित हैं, जो वास्तव में गरीबी रेखा में। फिर कहाँ गए मोदी जी की योजना जो पहले होती है? इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने 2.5 लाख आवास यहाँ से वापस कर दिए कि हमको नहीं चाहिए। इस वजह से ये डिले हुआ। लेकिन हम जो पैसा वाले हैं जो दे देते हैं उनको, तिनको दे देते हैं जी कर्मचारी। क्या बस, बात कर रहे हैं? बस सीधी सी कर्मचारी बात है। आप बीजेपी के नेता होते हुए आपके लिए नहीं मिल रहा है, तो फिर आम आदमी नेता की ना चल रही जिंदगी। ये लेडी सुनो, या लिखो जाओ, ये लेडी तू का नेता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की विधानसभा सवलड़ा में हैं, ग्राम पंचायत सालई में। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे इस गांव की क्या क्या समस्या हैं। यहाँ के ग्रामीण हैं, वो आपकी विधानसभा चुनाव पे किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं, क्या ये चाहते हैं, उनसे जाने। दादाजी अपना नाम बताएँ। मैं अमर सिंह जादौन, ग्राम सालई, शक्ति केंद्र प्रभारी सालई, जलालगढ़, भारतीय जनता पार्टी। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है, एक तो नल जल योजना 2021 से शिलान्यास हुआ था और कुछ काम भी हुआ है, लेकिन अधूरी पड़ी हुई है और ठेकेदार उसी टाइम से गायब है। आज तक वो आया नहीं है और नहीं कार्य पूरा हुआ है। पानी की गंभीर समस्या है। नंबर 2, हमारे गांव में एक लाइन टूटी पड़ी हुई है जून 7 जून 2023 से, जो कृषि पंपों को संचालित करती है, जिससे सालई, सिमरोदा, अहीर और रुनगान खालसा, ये वहाँ तक लाइन जाती है। लेकिन 3 खंभे टूटे हुए हैं और उनके लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी सुपरवाइजर महोदय रामपुर कला को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। डी महोदय तक भी सूचना पहुँचाई, लेकिन अभी तक वो लाइन नहीं लगी हुई है। और बिल जो है जनता के, जो घरेलू बिल है, वो भी अपनी मन मर्जी से दिए जा रहे हैं, जिससे कि जनता उसको भरने में असमर्थ है। किसी को 1100, किसी को 1500, किसी को जो भी है। और जब जाते हैं शिकायत लेके तो कोई सुनवाई नहीं करते, क्योंकि रामपुर में सुपरवाइजर कोई स्थायी है नहीं। सबलगढ़ से सबलगढ़ के जो AE है या DM वहाँ से ही संचालित करते हैं, किसी को प्रभार दे देते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्थायी नहीं है जो यहाँ रहे और हमारी समस्याएँ सुने। एक आवास की समस्या है जी। तकरीबन 3 वर्ष से हमारे क्षेत्र में लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं क्या समस्या है, जबकि ग्रामीणों को बहुत ज़रूरत है। काफ़ी लोगों को आवास काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, उनको आवास भी मिलना चाहिए। में ऐसे कितने लोग हैं जो आवास से बीन हैं और जो वास्तविक गरीब हैं, गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं? अभी भी तकरीबन 250-300 हमारी पंचायत, ग्राम पंचायत सालई में 250-300 जो लाभार्थी होने चाहिए, वास्तविक उनको मिलना चाहिए, ऐसे व्यक्ति अभी वंचित हैं और उनको मिलना चाहिए आवास। जितना जल्दी हो सके आवास मिले। एक जो शौचालयों का है निर्माण काफ़ी दिनों से हुआ पड़ा है कई लोगों का, और उनके पैसे निर्माण होने के बाद में फोटोग्राफी हो गई और जो कार्यवाही होती है वो सब कुछ हो गई है, लेकिन उसका पैसा जनपद पंचायत से अभी तक नहीं डला है, तो वो शीघ्र डला। ऐसे अभी आपने अपने गांव की समस्या गिनाई, एक आपने पानी की समस्या गिनाई कि नल जल योजना है वो चालू नहीं है 3 साल से, दूसरी आपने आवास की बताई, और तीसरी क्या समस्या बताई अभी आपने? मैंने लाइट की बताई। हाँ। क्या के यही हैं वो सुनते नहीं हैं। हाँ। आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, आपकी भी नहीं सुनी जा रही, तो आम आदमी का तो हाल क्या होगा? आपके विधायक हैं, विधायक कांग्रेस का सांसद आपके हैं, ऊपर CM PM आपके हैं, जब आपकी नहीं सुनी जा रही तो आम आदमी की कैसे सुनी जाएगी? आप बोल रहे हैं तो ऐसा है, जो लोकल क्षेत्र का जो दबाव होता है, जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस का जो विधायक है
वो कर्मचारी कहते हैं कि विधायक हमसे कमीशन लेता है और हमको तो जहाँ शिकायत करनी है आपको करो। और जो केंद्र और राज्य की जो सरकार भाजपा की है वो तो वहाँ से ऐसा तो नहीं है कि वो हर गांव में जा कर के वो देखेगी। वो कर्मचारी तो विधायकों से डरते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नेता हैं, जो सबलगढ़ जो ब्लॉक लेवल के जो नेता हैं, उनकी विचारों की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम तो क्षेत्रीय बीजेपी के पदाधिकारी बिल्कुल नहीं हो रही है सुनवाई। कांग्रेस के विधायक की सुनी जाती है। हाँ, विधायक जो वर्तमान विधायक है तो विधायकों की सुनी जाती है। और विधायक तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। अब विधायक हमने देखा था आज से 2 महीने पहले सबलगढ़ में जो टीआई थे उसको हटाने के लिए 1 महीने लगातार धरने पे बैठे थे। ये कांग्रेस का एकमात्र ड्रामा है कि हमारी सुनी नहीं जाती। ये कमीशन खोर हैं, इन्होंने हमेशा से कमीशन लिए हैं और कमीशन लेके और खुली छूट देते हैं। ठेकेदार हों उनसे कमीशन लेते हैं। जारौली घाट पर बैरेज बनाता है ये डैम, स्टॉप डैम, उसमें भी इसने कमीशन लिया था। ये रोडों पे भी कमीशन लेता है। लिया था विधायक ने? हाँ, विधायक ने कमीशन लिया है इसमें सभी जगह, जिससे वो 3 बार फूट चुका है। बनने के बाद में 3 बार फूट चुका है वो। तो ये कमीशन लेते हैं और कमीशन लेके और वो जो उसकी जो एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उसको प्रभावित करते हैं। आपने ऐसे बाकी आवास की बात कही थी, तो मोदी जी का आपने वो भाषण तो सुना होगा। मोदी जी ने जो कहा था कि हम 2022 तक, अब 23 चल रही है, 2022 तक भारत में एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके पास पक्की छत नहीं होगी, पक्का नल होगा, जल होगा, एलईडी बल्ब होगा। लेकिन अभी 23 आ गई, 24 लगने को है। आप बता रहे आपके गांव में 300 घर ऐसे हैं जो अभी भी आवास से वंचित हैं, जो वास्तव में गरीबी रेखा में। फिर कहाँ गए मोदी जी की योजना जो पहले होती है? इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो उस टाइम पे इन्होंने 2.5 लाख आवास यहाँ से वापस कर दिए कि हमको नहीं चाहिए। इस वजह से ये डिले हुआ। लेकिन हम केंद्र के मोदी जी से और राज्य के शिवराज सिंह से प्रार्थना करते हैं कि जनता को जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, ये आवास उपलब्ध कराए जाएं, जिससे जनता लाभान्वित हो सके। बाकी जो योजना चल रही है, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसानों के लिए जो सम्मान निधि मिल रही है वो हो, बाकी योजना सब बढ़िया चल रही हैं। और हमारी एक गौशाला है वो बनी हुई है, लेकिन वो अभी तक में संचालित नहीं हुई है। उसमें कुछ कमियां हैं, उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करा के और उसमें संचालित करना चाहिए, जिससे आवारा पशुओं से छुटकारा मिल सके। तो आवारा पशुओं से आपके यहाँ छुटकारा नहीं है? नहीं, अभी नहीं मिला है, तो क्योंकि वो गौशाला संचालित नहीं है। तो गौशाला की योजना थी वो तो बीजेपी की थी ना? भाजपा की है, लेकिन वो सरपंच बनाते हैं उसको, गवर्नमेंट नहीं बनाती। सरपंच है। हाँ, सरपंच तो आवास को भी बनाते हैं, सड़कें नाली भी बनाते हैं। सरपंच तो वो पड़ा हुआ है, तो उसको प्रशासन को चाहिए, सीओ को चाहिए कि वो उसको कह के कहाँ कमी है, क्या कमी है, उसको तुरंत पूरा करा के और उसको हैंडओवर करें। आपने ऊपर कभी बोला है? हाँ, हमने ऊपर बोला है। यहाँ पे कई बार कैंप लगे और सबलगढ़ में भी सीओ से भी संपर्क किया था पूर्व से। अभी तो वर्तमान में यहाँ कोई पूर्णकालिक सीओ है नहीं, जो कैलाश के सीओ है कुशवाहा जी, उनके ऊपर प्रभार है, वो अभी आए, तो अभी शायद उन्होंने देखा भी नहीं होगा किसी फाइल को। नहीं, अभी आपने ऐसे नल जल योजना की बात कही कि यहाँ पर विधायक जो कांग्रेस के, इसलिए नल जल योजना ठीक से सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई। लेकिन जहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद हैं, कहाँ वहाँ पर नल जल योजना चालू है? मैं आपके काफी जगह, बहुत जगह आप पड़ोस में ही विधानसभा है जोरा, मैं जोरा की प्रत्येक विधानसभा की पोलिंग बाज पर गया हूँ, वहाँ पर भी नल जल योजना मात्र जीरो है, कहीं भी चालू नहीं है, नाम मात्र के लिए भी चालू नहीं है। तो क्या समस्या है फिर? 80% ठेकेदार हैं वो कांग्रेस वाले हैं, छोटे ठेकेदार से लेके बड़े ठेकेदार तक 80% योजना का ठेका है वो किसने दिया? बीजेपी ने तो दिया ही ना। देखो, वो टेंडर के माध्यम से होता है ठेका। कोई चाहे उसमें पार्टी नहीं देखी जाती है, जो टेंडर डालेगा, जो कम लो रेट, आपको पता है लो रेट डालेगा उसको मिलेगा। तो लेकिन वो लोग जानबूझकर, हाँ, कार्रवाई होगी, कार्रवाई सरकार को करना चाहिए, हम भी मांग कर रहे हैं कि इन पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए, इनको ठेकेदारी लाइसेंस रद्द करने चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी। बिल्कुल, हर मीटिंग में हम बात उठाते हैं और हर जगह इस समस्या को उठा रहे हैं। नेता आपकी ही नहीं सुनते हैं क्या? हमारे नेताओं की जब चले तब सुने, मतलब आपके नेताओं की नहीं चल रही है। जब हमारे क्षेत्र से हमारा जो प्रतिनिधि चुन के जाएगा, ऊपर सांसद है ना आपके, सांसद हैं आपके, तो सांसद है, वो सांसद अपने लेवल का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? सांसद पहुंच ही ना पा रहे, सांसद आए कहाँ से रहा है? सांसद यहाँ आ नहीं पाते हैं,
कभी आए आपके क्षेत्र में? नहीं बिल्कुल फुर्सत नहीं नहीं आते आते, हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। वहाँ सवड़ तक आते हैं, रात में तो चले दादा तो जाते। बोल रहे हैं कभी हमने बोला है, सांसद जी से भी बोला है, ऊपर नहीं नेताओं से नहीं, बोला सवड़ है। तक ये जाते हैं वहाँ, हाँ। हम जा नहीं पाते हैं, तो गाँवों में तो चक्कर नहीं लगाए उनका। तो ऐसा तो वाले। नहीं है कि आप बीजेपी के सपोर्टर हो इसलिए ऐसी इस बात को रख रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? सांसद किसी से क्षेत्र की पूछ लो। समस्या उठाना हमारा हाँ? कर्तव्य है। और क्या समस्या आपके माध्यम से आप क्या बस कहना समस्या जाने सब कहती जो होती थी, समस्या जी है। बस लेटरिन की समस्या है सबसे ज्यादा। चाहोगे? लेटरिन मतलब लेटरिन चपी डरी है, 500 रुपया खर्च। शौचालय नहीं शौचालय नहीं बने, बने हैं शौचालय, टंकी धरी है, सब काम है, लेखा पूर्ति कर रही है, पर पैसा ना दे रहे। जो पैसा वाले हैं जो दे देते हैं उनको, तिनको दे देते हैं जी कर्मचारी। क्या बस बात कर रहे हो? बस सीधी सी बात कर्मचारी है। आप बीजेपी के नेता होते हुए ने- आपके लिए नहीं मिल रहा है, तो फिर आम आदमी नेता की ना चल रही जिंदगी। ये लेडी सुनो, या लिखो जाओ, ये लेडी तू का नेता है। ये भैया कुछ कहने चाह रहे हैं, इधर आओ। आओ। तू का क्या नेता क्या है। बोल रहे हैं अभी आप बोल रहे थे? आप सांसद कह जी रहे बोल हो थे? सांसद जी हाँ 7 नंबर की मंत्री हैं, बिल्कुल। वो ना ब्रिज लाएंगे, हाईवे लाएंगे, जी काम नहीं कर रहे हैं। टेंडर तो जी उठाएंगे यहाँ नीचे के, जब क्षेत्रीय विधायक उठाओ टेंडर ने, टोटल काम क्षेत्र को विधायक देगा या फंडनाथ क्षेत्रीय विधायक के लिए फंड आता है क्या? तो आप ये कहना चाहते हो एक कि जो फंडा बीजेपी के क्षेत्र में बीजेपी के जितने सांसद हैंडपंप लगे नेता हैं। उनकी कोई कमी नहीं, आगे जो विधायक है उसकी सारी गलती है। हाँ उसकी गलती है, क्योंकि फंड उन पे आता है टोटल। एक किसी बात भी बताओ, सार्वजनिक पे हेडपंप मैं लगा ये कह रहा हूँ ये कि किराया है। अगर ठीक है, हटो। आप कह रहे थे कि किराया है, यहाँ विधायक के फंड आता है, एक हेडपंप दिख रहा है आपको कहीं? एक वो यार, और भी ग्रामीण हम उनसे भी जानते हैं। इधर आओ, इधर आओ, कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा आगे आए। क्या नाम है आपका? मैं ना बोल तो कच्ची बताएं, अपना नाम बताएं, क्या दिक्कत समस्या क्या है वो कोई समस्या आपका? बढ़िया है, कोई टेंशन ठीक हो? कोई दिक्कत नहीं है? हैं। कांग्रेस से खुश हो आप? हाँ, कांग्रेस बीजेपी से नाराज हो? नाराज है। बीजेपी से क्यों नाराज हो आप? नाराज है, क्यों? ऐसा ही है। हाँ चल रही ना तो हम तो खुशी है। माँ विधायक बढ़िया है। बहनाथ जी अच्छे हैं? हाँ एक नंबर आदमी। दादा तो बोल रहे हैं कि सारी कमी है जो बहनाथ में ही है। सवन में है वो तो एक रुपये में धर रहे हैं चुपचाप, कमी समझ में 12,000 तो साल के बेटे नहीं क्या गए, जमीन कोई दिक्कत ना है मुझे आदमी की। बीजेपी में तो जो वास्तव में गांव की जो समस्या है वो वास्तव में है या नहीं है? नहीं गाँव की तो लाए जो न लगी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया तो लाइट, घर घर पंप, घर घर मकान। तुम देखो भैंसू पक्के में बंदी है, कोई गरीब नहीं है हमारे गांव में, सब बढ़िया करे खा रहे जो हैं। आपके ही ग्रामीण है दादा बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? वो झूठ अपनी बोल रहे हैं? गरीब होंगे, अपनी परेशानी हुई थी कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ अपनी भी, मैं क्या करना। मतलब सिर्फ आपको लिए कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, ग्रामीणों को तो हुई सड़क ना? में रहे पूरे हिंदुस्तान में हमारे गाँव में अच्छा है सबंती। बाकी और बता दो वो टमाटर महंगाई से परेशान हो क्या? ना मना कर मैं खाता पिए थी ना कर बच्चे को तावा, बच्चे को तो लेना पड़ा, दुनिया लेते मुँह लगाया जाओगा टमाटर बेचेगा, नहीं कहांगे टमाटर बेचेगा देना ज्यादा है जाएगी, 2 रुपया किलो बेचते भी खाए उठे बात का समझ, समस्या तो बनी रहेंगी। आप कहीं ऐसा तो नहीं हो कि बीजेपी की समर्थन हो इसलिए बोलना नहीं चाह रहे हो? नाने में तो बहुत जनक है, बहुजन को फिर भी नहीं बोल रहे आप बीएसपी के हैं फिर भी? माई जीत ना डर तो नहीं रहे हो नेताओं से? यहाँ पर बीजेपी का ज्यादा बहुमत है इसलिए आप बीजेपी से डर तो नहीं रहे हो? ना से माई जीती ना रही, कोई वोट ही ना। नहीं बीएसपी नहीं जीत रही हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो कि बीजेपी का यहाँ पर ज्यादा लोग हो, समर्थक ज्यादा हो, आप उनसे डर रहे हो? वो तो सब एक ही घर रखे, एक ही गाँव के, एक ही घर रखे, वो तो परिवार है। तो ये थे हमारे साथ में दादा। हाँ दादा, जितने भी हमारी विधानसभा में हैंडपंप लगे हैं, आप कह रहे हो कि विधायक की इतनी चलती है, उसके ऊपर कह रहा हूँ मैं कि अगर ये उन्होंने जो हैंडपंप जितने भी लगे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार किसकी है? भाजपा की। केंद्र की सरकार किसकी है? भाजपा की। लेकिन जो जितने भी हैंडपंप लगे हैं, टोटल विधायक ने कांग्रेसियों के यहाँ लगाया, किसी और किसी के यहाँ एक हैंडपंप नहीं लगाया। फिर आप कैसे कह सकते हो कि भाजपा की चलती है? विधायक की चलती है यहाँ सरकार भाजपा की, तो भाजपा ही चलेगी ना। भाजपा की चलती तो भाजपा वालों के यहाँ भी कोई हैंडपंप होता, अन्य नागरिक के यहाँ भी हैंडपंप होता। किसी के यहाँ एक हैंडपंप सिंगल पूरी विधानसभा में अगर दिखा दे तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, कोई एक सिंगल हैंडपंप दिखा दे। फर्स्ट में जातिवाद के हिसाब से कुशवाहों के यहाँ पे जो उसकी जाति है खुद विधायक की, उसके यहाँ लगे हैं। उसके बाद अगर कोई लगा होगा तो किसी कांग्रेस कार्यकर्ता के घर लगा होगा। इसके अलावा कोई भी हैंडपंप खनन कहीं हुआ नहीं। नहीं दादा, ऐसे अभी आपने कहा था अगर आप बीजेपी के हो, यहाँ पर ऐसे सबलगढ़ विधानसभा में
ठाकुर जाति से प्रत्याशी बीएसपी से आता है, फिर आप कहाँ बीजेपी को दोगे? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी सिंबल कमल के फूल पर ही देंगे, चाहे हमारी तरफ से प्रत्याशी कोई भी हो। ये पार्टी का कर्तव्य, हमारे जो उच्च शीर्ष नेता हैं वो तय करेंगे कौन योग्य नेता है कि कौन जनता का दुलारा है। उसकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो खाली एक अनुमान के हिसाब से कह रहा हूँ। ऐसे बीजेपी से कोई अन्य जाति का पार्टी है कोई, मैं आपको यही तो जवाब दे रहा हूँ। ठाकुर जाति का अगर बीएसपी या कांग्रेस से आता है, फिर आप कहाँ बीजेपी को देंगे? मैं आपको इसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि जो सिंबल लेके आएगा, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लेके आएगा, हम बिना जात पात के उसको ही मतदान करेंगे और करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में साली के ग्रामीण। इनका कहना है कि चाहे हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, चाहे किसी भी जाति का प्रत्याशी आए, हम वोट बीजेपी को ही करेंगे। यहाँ की जो समस्याएं, यहाँ के दादाजी ने सारी समस्या बताई कि मेन समस्या यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है और दूसरी लाइट की समस्या है, और यहाँ पर जो आवास हैं वो भी नहीं मिले हैं, सड़कें नाली तो है ही। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन के साथ, ब्यूरो रिपोर्टर लोकनायक न्यूज़ मुरैना।